रोला बार्थ के दो टर्म्स हॉट मीडियम और कूल मीडियम जो कम्युनिकेशन के मीडिया होते हैं उनके लिए प्रचलित हैं। हॉट मीडियम में वे आते हैं जिनको समझने के लिए दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा जटिल नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है। तो जैसे टेलीविज़न का कोई कार्यक्रम चल रहा है और उसे आप खाते पीते हुए एंजॉय करते हुए देखते हैं, आनंदित होते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा सोचना समझना नहीं पड़ता है, हॉट मीडियम। लेकिन कूल मीडियम इससे थोड़ा भिन्न होते हैं। ऐसे ही टेलीविज़न स्टडीज़ के जनक जॉन फिस्क हैं। उन्होंने भी बहुत सारे टर्म्स दिए हैं। तो उनका एक टर्म है और वो ये है कि यदि कोई कार्यक्रम चल रहा है या कोई खबर है या कोई लेख है और विशेषकर टेलीविज़न पर जो विभिन्न कार्यक्रम आते हैं, अलग अलग कार्यक्रम आते हैं, तो उनकी व्याख्या करने के लिए जो दर्शक हैं या जो ऑडियंस हैं, श्रोता हैं, वे स्वतंत्र होते हैं। वे अपने अनुसार उनके अर्थ निकालते हैं। सीमियोटिक डेमोक्रेसी होती है, एक स्वतंत्रता होती है। ऐसे फ्रेडरिक जेम्सन ने बहुत सारे टर्म्स दिए हैं। जैसे एक नेशनल एलिगरी का टर्म है उनका। उन्होंने अलग अलग टाइप की कैपिटलिज्म बताए हैं, मार्केट कैपिटलिज्म, मोनोपोली कैपिटलिज्म, मल्टीनेशनल कैपिटलिज्म। मैथ्यू आर्नल्ड ने स्वीटनेस एंड लाइट टर्म दिया था और इसको बारो उन्होंने किया था जोनाथन स्विफ्ट की किताब द बैटल ऑफ बुक्स से। वाल्टर बेंजामिन ने ओरेटिक परसेप्शन दिया था और जो मिथ्स होते हैं, पुराण कथाएं होती हैं, उनको समझने, उनको एप्रिशिएट करने से संबंधित है। तो इस प्रकार के विभिन्न टर्म्स को, लगभग 12 टर्म्स को आज हम पढ़ेंगे। क्रिटिसिज्म एंड थियरी। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ टेलीविजन स्टडीज? आंसर, जॉन फिस्क। तो जॉन फिस्क को टेलीविजन स्टडीज का फादर कहते हैं। पायनियरिंग क्रिटिक ऑफ पॉपुलर कल्चर, ही इज नोन एज पेरिपटिक स्टूडेंट ऑफ पॉपुलर कल्चर। यानी जॉन फिस्क टेलीविजन स्टडीज के फादर, पॉपुलर कल्चर के पेरिपटिक यानी घुमंतु, लगातार चलने वाले स्टूडेंट यानी विद्यार्थी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु गेव द टर्म सीमियोटिक डेमोक्रेसी? तो सीमियोटिक डेमोक्रेसी जॉन फिस्क ने दिया है। सीमियोटिक डेमोक्रेसी जॉन फिस्क। जॉन फिस्क ने एक्स कॉरपोरेशन और इनकॉरपोरेशन डिवाइसेज जैसे टर्म्स भी दिए हैं। एक्स कॉरपोरेशन वह ढंग होता है जिसके अंतर्गत किसी डोमिनेंट कल्चर से कुछ उधार लेते हैं और अपने कल्चर में उसे ग्रहण कर लेते हैं। यानी किसी डोमिनेंट कल्चर से कोई परंपरा या कोई चीज ग्रहण करना तथा उसे अपने कल्चर में एडॉप्ट कर लेना, अनुकूलित कर लेना, एक्स कॉरपोरेशन डिवाइस होती है। ऐसे ही इनकॉरपोरेशन डिवाइस भी होती है। हु गेव द टर्म अफेक्टिव स्टाइलिस्टिक्स? तो अफेक्टिव स्टाइलेक्टिक्स टर्म किसने दिया? अफेक्टिव स्टाइलेक्टिक्स टर्म रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के
थेरिटिशियन स्टैनली फिश ने दिया है? आंसर स्टैनली फिश। क्वेश्चन 4, हु गेव द टर्म ओरेटिक परसेप्शन? तो ओरेटिक परसेप्शन टर्म किसने दिया? ओरेटिक परसेप्शन टर्म वाल्टर बेंजामिन ने दिया है। ओरेटिक परसेप्शन, ओरा मीन्स myth, हाउ टू एप्रिशिएट ए myth। क्वेश्चन नंबर 5, pragmatic is related to, तो paradigmatic, not pragmatic, paradigmatic is related to, तो paradigmatic is related to metaphor according Roman Jacobson। Likewise syntagmatic is related to metonymy। तो पैराडिग्मेटिक और सिंटैग्मेटिक ये स्ट्रक्चरलिज्म के टर्म्स हैं। स्ट्रक्चरलिज्म यानी फर्डिनांड डी सॉस्यूर से संबंधित है, लेकिन इनकी नई व्याख्या रोमन जैकोब्सन या रोमन याकोब्सन ने की है। उन्होंने पैराडिग्मेटिक को मेटाफर से रिलेट किया है और सिंटैग्मेटिक को मिटोनिमी से रिलेट किया है। क्वेश्चन 6, पैराडिग्मेटिक इज चॉइस। तो जो पैराडिग्मेटिक है, जो मेटाफर से रिलेट किया गया है, ये चॉइस या चयन को बताता है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7, सिंटैग्मेटिक इज, तो आंसर कॉम्बिनेशन स्ट्रक्चर। तो जो सिंटैग्मेटिक है ये कॉम्बिनेशन या स्ट्रक्चर बताता है या कॉम्बिनेशन और स्ट्रक्चर से संबंधित है। तो जैसे पैराडिग्मेटिक चॉइस से संबंधित है, वैसे सिंटैग्मेटिक कॉम्बिनेशन या स्ट्रक्चर से संबंधित है। और ये व्याख्याएं रोमन जैकोब्सन या रोमन याकोब्सन ने की हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हु रोट SZ। तो SZ 1970 में रोला बार्थ ने यह महत्वपूर्ण किताब लिखी थी। SZ 1970, रोला बार्थ। क्वेश्चन नंबर 9, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ हॉट मीडियम। आंसर न्यूज़पेपर, मूवी, लेस पार्टिसिपेशन ऑफ ऑडियंस। तो न्यूज़पेपर, मूवी जिनमें ऑडियंस का पार्टिसिपेशन कम होता है, उनको हॉट मीडियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हु गेव द टर्म नेशनल एलिगरी। हु गेव द टर्म नेशनल एलिगरी। आंसर नेशनल एलिगरी फ्रेडरिक जेम्सन। तो नेशनल एलिगरी टर्म फ्रेडरिक जेम्सन अमेरिकन मार्क्सिस्ट थे, इनके द्वारा दिया गया टर्म है। नेशनल एलिगरी फ्रेडरिक जेम्सन। क्वेश्चन नंबर 11, इन रोमांटिक एंड विक्टोरियन पीरियड देयर वाज डैश कैपिटलिज्म। तो आंसर इन रोमांटिक एंड विक्टोरियन पीरियड देयर वाज मार्केट कैपिटलिज्म। रोमांटिक और विक्टोरियन पीरियड में मार्केट कैपिटलिज्म थी। अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक जेम्सन, इन मॉडर्न पीरियड देयर इज मोनोपोली कैपिटलिज्म। तो मॉडर्न पीरियड में मोनोपोली कैपिटलिज्म, रोमांटिक और विक्टोरियन पीरियड में मार्केट कैपिटलिज्म और पोस्ट मॉडर्न पीरियड में जो मल्टीनेशनल कैपिटलिज्म। क्वेश्चन नंबर 12, स्वीटनेस एंड लाइट इज एडॉप्टेड फ्रॉम। आंसर स्विफ्ट। स्वीटनेस एंड लाइट ये मैथ्यू आर्नल्ड ने स्विफ्ट से अडॉप्ट किया है, जोनाथन स्विफ्ट से अडॉप्ट किया है। स्वीटनेस एंड लाइट
is the phrase which is adopted from Swift's द बैटल ऑफ द बुक्स। तो जोनाथन स्विफ्ट की एक किताब है द बैटल ऑफ द बुक्स, उसी से ये टर्म मैथ्यू आर्नल्ड ने अडॉप्ट किया है। थैंक यू।